हेलो बच्चों, मैं राजीव कुमार आपको सिखा रहा हूँ कक्षा 12 की केमिस्ट्री जो है उसका पहला यूनिट है ठोस अवस्था। इसको हम सॉलिड स्टेट भी बोलते हैं और ये लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है बेटा, और सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे ठोस अवस्था क्या होती है। तो बेटा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं बेटा, ये आप सभी को पता होगा। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की कितनी बेटा अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। सामान्य ताप और दाब की परिस्थितियों में इन तीनों अवस्थाओं में से कौन सी ज़्यादा अधिक अस्थायी होगी, कौन सी अधिक अस्थायी होगी? तो ये बेटा 2 बातों पर निर्भर करता है। ये कितनी बातों पर निर्भर करता है? 2 बातों पर निर्भर करता है। एक बात इसमें होती है, पहला पॉइंट इसमें होता है कि जो ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, यानी ठोस जिनसे मिलके बना होता है, ठोस जिनसे मिलके बना होता है, ठीक है, या कोई पदार्थ किन जो है अवयवी कणों से मिलके बना है, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल जितना अधिक होगा, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल कितना अधिक होगा, इस बात पे निर्भर करता है। ठीक है। दूसरी बात होती है ऊष्मीय ऊर्जा। पदार्थ को जितना ऊष्मीय ऊर्जा दी जाएगी, उसके अणु जो होंगे जितना उनको ऊष्मीय ऊर्जा दी जाएगी जिससे उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। यानी 2 बातें होती हैं, एक होता है अंतराणुविक बल जो अणुओं को पास पास रखने की कोशिश करता है, दूसरी होती है ऊष्मीय ऊर्जा जो जिसके कारण अणु जो है दूर दूर भागते हैं। लेकिन अगर बात कर ली जाए सामान्य ताप और दाब पर, तो सामान्य ताप और दाब पर बेटा अंतराणुविक बल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और ऊष्मीय ऊर्जा इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है कि वो अणुओं को दूर दूर ले जा पाए, या जिससे ये बने हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा, जिनको हम बोलते हैं, कहने का मतलब है कि ये ठोस, द्रव और गैस जो ये जिनसे बने होते हैं उनको हम अवयवी कण बोलते हैं। तो अवयवी कण दूर दूर नहीं जा पाते हैं कम ताप पर, और कम ताप पर अंतराणुविक आकर्षण बल, इनके बीच लगने वाला अंतराणुविक आकर्षण बल इतना स्ट्रांग हो जाता है बेटा कि ये बिल्कुल पास पास आ जाते हैं और आपस में आके चिपक जाते हैं। ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं बेटा? ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था में भी क्या होता है कि अणु जो इसके जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण क्या हो सकते हैं उसको थोड़ा सा देख लें। अवयवी कण हो सकते हैं बेटा परमाणु, अणु, या क्या हो सकते हैं? आयन। कहने का मतलब है कोई ठोस, द्रव या गैस है, अगर वो किन चीजों से बना होता है, वो परमाणु, अणु या आयन से ही बना होता है। ठीक है, स्पेशली ठोस की बात की जाए तो ठोस के अवयवी कण क्या हो सकते हैं? परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। अब बेटा इसमें क्या होता है कि मतलब ये पास पास तो आ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत कंपन कर सकते हैं, या अपनी इनकी स्थितियां तो फिक्स हो जाती है, अपनी स्थिति को छोड़ के नहीं जा पाते हैं, लेकिन अपनी साम्य स्थिति के थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा उधर ये कंपन कर सकते हैं, कंपन दोलन कर सकते हैं। अब बेटा आते हैं हम ठोस के कुछ प्रमुख लक्षण होते हैं। ठोस कैसे आप पहचानेंगे कि कोई चीज़ ठोस है? ठीक है, तो इसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे ठोस क्या होता है बेटा? ठोस का पहला लक्षण है इनका आकार, आयतन, द्रव्यमान कैसा होता है बेटा? निश्चित। ठोस का आकार, आयतन और द्रव्यमान कैसा होता है? निश्चित होता है। दूसरी बात, इनको बनाने वाले जो अवयवी कण होते हैं उनकी स्थितियां कैसी होती हैं? उनकी स्थितियां कैसी होती है बेटा? निश्चित। लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत अपनी साम्य स्थिति के, अपनी निश्चित स्थिति के इधर उधर थोड़ा बहुत कंपन कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात होती है इनके ठोस के जो ये अणु होते हैं, मान लीजिए ये ठोस है, इसके जो ये अणु होते हैं, इनके अणुओं के बीच की ये जो दूरियां होती हैं ये बहुत कम होती है, लघु होती है। अब इसको बड़ा इसलिए दिखाया गया है, दूर दूर इसलिए दिखाया गया ताकि आपकी समझ में ना आ जाए, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए कैसे इसको सिखाएंगे।
तो यहाँ पे हमने सिखा दिया कि ये दूरी दिखने में तो बहुत लग रही है, लेकिन हम क्या बता रहे हैं कि ये दूरी बहुत कम होती है। ठीक है, तीसरी बात, चौथी बात क्या होती है, इनके बीच, इन अणुओं के बीच ये जो अवयवी कण होते हैं या अणु होते हैं, इनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है, इनके बीच जो लगने वाला क्या है बेटा, आकर्षण बल है, वो क्या होता है बेटा, अधिकतम होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और चौथी बात क्या होती है बेटा, ये जो होते हैं कठोर होते हैं। ठोस कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। जल देखा, जल क्या है, द्रव है। गैस देखा, जो है गैस, तो वो गैस होती है बेटा, तो वो तो बहुत विरल होती है। ठीक है, तो ये कठोर, ये कैसे होते हैं, ठोस कैसे होते हैं, ये बहुत कठोर होते हैं। इनको बेटा बहुत कम दबाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग है, उसमें ईंट लगी हुई, उसको दबाने की कोशिश करेंगे तो कहाँ दबा पाएंगे उसको। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो ठोस है। ठीक है, और ठोस कैसे होते हैं, कठोर होते हैं और असंपीड्य होते हैं। ठीक है, अब बेटा आते हैं कि ठोस कितने प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ठोस कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठोस दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं, देखो बेटा, ठोस कैसे होते हैं, ठोस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, क्रिस्टलीय। पहला कौन सा होता है, क्रिस्टलीय, और दूसरा कौन सा होता है बेटा, अक्रिस्टलीय। ठोस कितने प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है। क्रिस्टलीय ठोस हो सकता है और अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं बेटा, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो छोटे छोटे क्रिस्टल, यानी बहुत संख्या में छोटे क्रिस्टलों से मिलकर क्रिस्टलीय ठोस बनता है, जिसमें वो जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं उन सब का जो होता है उनकी ज्यामिति बिल्कुल निश्चित होती है। ठीक है, उनकी ज्यामिति कैसी होती है बेटा, वो बिल्कुल निश्चित होती है और उनकी पोजीशन जो होती है बिल्कुल फिक्स होती है। उनकी पुनरावृत्ति जो होती है वो तीनों दिशाओं में होती है। तीनों दिशाओं में उनकी जो होती है बेटा वो पुनरावृत्ति होती है। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे NaCl है, ये बेटा क्रिस्टल का एग्जाम्पल है। क्वार्ट्ज जैसे है, ये भी जो है, ये भी क्या होता है, ये क्रिस्टल का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, दूसरी ओर क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो दिखने में तो ठोस लगते हैं। ठीक है, कुछ ठोस ऐसे होते हैं, मतलब जो दिखने में ठोस तो लगते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो दिखने में तो ठोस लगते हैं, लेकिन उनका निर्माण जो होता है वो क्रिस्टल से नहीं होता है, छोटे छोटे क्रिस्टलों से नहीं होता है, या वो क्रिस्टल नहीं बनाते हैं। ऐसे ठोसों को हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ये एक प्रकार से अतिशीतित द्रव टाइप से होते हैं और इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आप कांच ले लीजिए, कांच है, और रबर है, प्लास्टिक हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा, कांच हो सकता है और प्लास्टिक हो सकता है, और रबर भी हो सकता है। ठीक है, ये दिखने में तो ठोस होते हैं, दिखने में तो ठोस जैसे होते हैं, ये दिखने में तो ठोस होते हैं, लेकिन ये जिनसे इनका निर्माण, ये क्रिस्टल नहीं बनाते, ये क्रिस्टल नहीं बनाते, इसलिए क्या कहलाते हैं, ये अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और इनका दूसरा नाम कहा जाए तो ये अतिशीतित द्रव भी होते हैं। साथ में ये क्या होते हैं, अतिशीतित द्रव होते हैं। अतिशीतित द्रव का मतलब द्रव तेजी से बहता है, द्रव में बहने का गुण होता है, वो बहुत तेजी से बहता है। ठीक है, लेकिन अतिशीतित द्रव का मतलब होता है बहुत बहुत धीरे धीरे जो बहता है, बहुत धीरे धीरे जो बहता है, कई साल लग जाते हैं। मान लीजिए किसी बिल्डिंग के विंडो में कोई कांच लगा हुआ है, तो कांच थोड़े काफ़ी समय बाद ऐसा देखा जाता है कि कांच का ऊपर का हिस्सा जो होता है पतला हो जाता है और नीचे का हिस्सा हल्का सा मोटा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एक लिक्विड है, ये अतिशीतित द्रव है और धीरे धीरे बहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण के लिए बेटा आपको PDF में भेजा जा चुका है। ठीक है, जैसे क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम आते हैं आणविक ठोस पे। आणविक ठोस कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपके मिल सकते हैं H2,
कामा Cl2, ये इस टाइप के इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ध्रुवीय ठोस क्या होते हैं, दूसरा इसमें आता है आणविक ठोस में क्या आता है, ध्रुवीय ठोस आता है। तो दूसरा क्या होता है, ध्रुवीय अध्रुवीय आणविक ठोस। और दूसरा क्या होता है, ध्रुवीय आणविक ठोस होता है। इसके एग्जाम्पल जैसे आप क्या सकते हैं, HCl हो सकता है और SO2 हो सकता है। ठीक है, और तीसरा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस आते हैं, जैसे बर्फ इसका एग्जाम्पल हो सकता है, यानी H2, लेकिन इस बार ये लिक्विड नहीं है, बर्फ है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आयनिक ठोस आते हैं। आयनिक ठोस का एग्जाम्पल जैसे आपके पास NaCl भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद धात्विक ठोस आते हैं। तो कोई भी धातु जैसे कॉपर है या लोहा है, आयरन जिसको बोलते हैं। ठीक है, और इस टाइप के जैसे Ag है, Au है, ये क्या है सब, ये धात्विक ठोस है। ठीक है बेटा, ये कैसे ठोस हैं, धात्विक ठोस है। और उसके बाद सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस होते हैं। क्या होते हैं, नेटवर्क ठोस होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा हीरा यानी डायमंड और ग्रेफाइट का। ये किसका है एग्जाम्पल, हीरा और ग्रेफाइट का। ठीक है, तो ये नेटवर्किंग ठोस कहलाते हैं, ये नेटवर्किंग ठोस कहलाते हैं। अब बेटा हम देखेंगे ठोस और क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में थोड़ा सा अंतर देख सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो जैसे क्रिस्टलीय ठोस है, मान लीजिए ये क्रिस्टलीय ठोस है, और इधर ये अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस का आकार कैसा होता है, इसका निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है। इसका कैसा होता है, निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है। और दूसरी ओर क्या होता है, इसका जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस का कैसा होता है, असमाकृतिक आकार होता है। दूसरी बात, तीसरी बात, गलनांक की बात की जाए तो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक बिल्कुल फिक्स होता है, वो उसी गलनांक पे पिघल जाते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इनका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। ये एक परास यानी एक रेंज, एक टेम्परेचर की, एक ताप की रेंज में धीरे धीरे पिघलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, विदलन का गुण का मतलब क्या होता है, जैसे इनमें विदलन का गुण पाया जाता है। विदलन के गुण का मतलब है कि यदि क्रिस्टलीय ठोस को आप काटेंगे तो जो नई सतह निकलेगी, जो नई सतह बन के आएंगी, वो सतह बिल्कुल चिकनी और सपाट। दूसरी ओर अक्रिस्टलीय ठोस को भी आप काट सकते हैं, लेकिन इससे जो नई सतह निकलेंगी वो बेटा खुरदरी टाइप से हो सकती हैं, एकदम सपाट और चिकनी नहीं होती है। उसके बाद बेटा ये क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, ये विषमदैशिक होते हैं। ये कैसे होते हैं बेटा, विषमदैशिक होते हैं। और ये कैसे होते हैं बेटा, ये समदैशिक होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, समदैशिक। ये कैसे होते हैं बेटा, ये समदैशिक होते हैं। समदैशिक का मतलब है कि जैसे कुछ गुण हैं, समदैशिक का मतलब है जैसे समदैशिक का मतलब जैसे कुछ गुण हैं, भौतिक गुण हैं, तो ये नहीं बदलते। जैसे अपवर्तनांक वगैरह है, एक स्थान से ठोस के एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाओ, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाओ, तो जैसे अपवर्तनांक है वो नहीं बदलता है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस, ये क्रिस्टलीय ठोस की आकृति जो होती है, ये कैसा होता है, विषमदैशिक होता है। तो इस टाइप के गुण जो होते हैं, जैसे अपवर्तनांक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे बढ़ते हैं, तो ये सब बदल जाते हैं बेटा, बढ़ या घट जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अवयवी कणों की व्यवस्था कैसी होती है बेटा, ये दीर्घ परासी होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कैसे हैं, ये दीर्घ परासी होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये लघु परासी होते हैं। दीर्घ परासी का मतलब क्या है बेटा, मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, मान लीजिए कोई क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल का आप थोड़ा सा हिस्सा अगर लेते हैं, इस क्रिस्टल का आप थोड़ा से हिस्से की जांच करते हैं, तो उसमें जो अवयवी कणों की संख्या होगी, जो उसके अवयवी कण होंगे, वो दूर जाने पर, क्रिस्टल से दूर हिस्से में जाने पर भी उनका अनुपात उसी टाइप से रहता है। तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं,
दीर्घ परासी व्यवस्था कहते हैं। और इसमें लघु परासी व्यवस्था होती, मतलब अगर इस ठोस का थोड़ा सा हिस्सा लिया, उस हिस्से में जांच की गई, अगर संरचना की जांच की गई, तो उससे अगर थोड़ी दूर पर हम थोड़ी दूर पर आगे बढ़ जाते हैं और उस नमूने की जांच करते हैं तो दोनों में अंतर आ जाता है। ठीक, वो लघु परासी व्यवस्था, ये दीर्घ परासी व्यवस्था है। इसको ये दीर्घ परासी व्यवस्था है बेटा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा क्रिस्टल जालक को, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका को। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका से ही ये मान के चलिए ये ठीक से पाठ आपका स्टार्ट होगा। ठीक है बेटा। अब बेटा हम लोग सीखेंगे क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। क्रिस्टल जालक को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्रिस्टल लाइटिस बोलते हैं। और त्रिविम जालक को क्या बोलते हैं? हम स्पेस लाइटिस बोलते। ठीक है, क्रिस्टल जालक क्या होता है बेटा? त्रिविम आकाश यानी 3 डायमेंशन में, 3 दिशाओं में, 3 डायमेंशन में क्रिस्टल इकाइयों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। मान लीजिए क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल है तो क्रिस्टल को 3 डायरेक्शन में होना चाहिए, 3 डायमेंशन में होना चाहिए, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जैसे आप इस तरह से देखते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जब इस तरह से कोई चित्र जो है फिगर डिजाइन किया जाता है तो वो कैसा होता है? 3 डायमेंशन होता है। तो त्रिविम आकाश में क्रिस्टल इकाइयों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। ठीक है बेटा। अब ये कई प्रकार का हो सकता है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं एक विमीय जालक। ठीक है, जैसे हम कहते हैं एक विमीय जालक, एक विमीय जालक। एक विमीय जालक का मतलब होता है बेटा, एक विमीय जालक का मतलब होता है यदि जो है अवयवी कण, यदि अवयवी कण एक सरल रेखा में आते हैं, मान लीजिए ये एक अवयवी कण है, ये एक सरल रेखा है, इसमें ये अवयवी कण है, तो बेटा इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम कहते हैं ये एक विमीय जालक है। ठीक है, 1 डायमेंशनल, ठीक है, लैटिस, 1 डायमेंशनल लैटिस है ये बेटा। 1 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस है ये, जिसमें अवयवी कण केवल एक परत के रूप में। ठीक है, अवयवी कण केवल एक परत के रूप में है, एक दूसरे के से दूर होते समान दूरी पे रखे हुए हैं। अब बेटा हम बात करते हैं द्विविमीय की। द्विविमीय जालक क्या होते हैं बेटा? इसमें क्या होता है? द्विविमीय जालक का चित्र देखिए बेटा, नंबर 2 चित्र है आपका, ये एक लाइन और ये एक लाइन। ठीक है, ये एक लाइन और ये 2 लाइन। ये इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बनता है बेटा, उसको हम 2 डायमेंशन या द्विविमीय जालक बोलते हैं। द्विविमीय जालक बोलते हैं बेटा। इसका जो तीसरा वाला आता है वो इस टाइप की सेल्स होती हैं, इस टाइप की वो सेल्स होती हैं, वो एक के ऊपर एक सब तरफ से, इधर भी और इधर भी और इधर भी सब तरफ होती हैं, तो वो बेटा 3 डायमेंशनल हो जाता है, या उसको हम त्रिविमीय जालक कहते हैं। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं सुन, ये हो जाता है का त्रिविमीय जालक, एक विमीय जालक और द्विविमीय जालक। इसके बाद आएगा बेटा हमारा एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका, इसको बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर में सीखेंगे बेटा। ठीक है, ओके बाय, बढ़िया से पढ़िएगा।